एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। एनसीपी नेता और मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थी, ऐसी गुंजाइश लग रही थी, लेकिन अभी प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अभी तक चल रही थी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में नवाब मलिक गिरफ्तार हो सकते हैं। और ताजा खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुनीश पांडे इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताएं। देखिए श्वेता, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे ईडी की एक टीम नवाब मलिक के घर पर पहुंची थी और वहां पर 1 घंटे की पूछताछ के बाद में ईडी की टीम उन्हें खुद अपने दफ्तर लेकर गई थी, नवाब मलिक को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 घंटे की पूछताछ के दौरान जब ईडी को जवाब नहीं मिल पाए उस केस को लेकर जिसमें नवाब मलिक से पूछताछ होनी थी, उसके बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें उनके दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दफ्तर में पूछताछ के दौरान कई ऐसे दस्तावेज थे जो कि नवाब मलिक को दिखाए गए और ईडी के अधिकारियों का यह कहना है कि जब उन्होंने सही जवाब नहीं दिया उसके बाद में उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है नवाब मलिक की। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के बारे में वो जांच कर रही थी। जांच के दौरान ईडी का दावा यह है कि नवाब मलिक का भी नाम सामने आया था और उसी मामले में उन्होंने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो हैरानी करने वाली बात यह है कि नवाब मलिक लगातार ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर ट्वीट कर रहे थे, वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना तान रहे थे। और नहीं, मुनीश, एक और तस्वीर समझाइए। इस समय जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो खुलकर हंस रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, यानी कि इसे एक तरीके से एक राजनीतिक मामले के तौर पर ही पेश किया जाता रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, इसके पहले भी अनिल देशमुख को जब गिरफ्तार किया गया था, तब भी जो शिवसेना और महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केंद्र में बीजेपी सरकार का लगातार विरोध करते आए हैं। और अब जब नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं तो इतना तो तय मान लीजिए कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में मौखिक झगड़ा हुआ करता था वो और भी बढ़ता रहेगा। नवाब मलिक चूंकि एक पुराने नेता है, वहां पर एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे की हंसी तो यही बता रही है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, वो सीधे तौर पर ईडी को निशाना साधेंगे, केंद्र के ऊपर निशाना साधेंगे। और न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि जो बाकी के नेता हैं, संजय राउत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें उन्होंने ईडी को लेकर कई दावे किए थे, ईडी के ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो अभी उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। चूंकि शरद पवार पहले ही ये कह चुके थे कि जो पूछताछ चल रही है ये कोशिश है कि परेशान किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन दाऊद इब्राहिम का भी इसमें पूरा एंगल एक जुड़ रहा है। ये मामला कितना गंभीर है और जो राजनीतिक ट्विस्ट इसे दिया जा रहा है, सीधे तौर पर हम समझें कि पूरी तरीके से चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं और राजनीति के जरिए इसमें अब आगे और किस तरह का हम तकरार देख सकते हैं? जी देखिए श्वेता, इसमें 2 अलग कार्रवाई है, एक तो राजनीतिक, दूसरी कानूनी कार्रवाई। जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का सवाल है, वो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इकबाल मिर्ची को लेकर अपनी जांच शुरू की थी तो पता चला था कि अंडरवर्ल्ड के पैसे कैसे हिंदुस्तान में आते हैं और उसके बाद में कई नेता उसमें शामिल हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। उसके बाद में ईडी ने एक अलग से केस रजिस्टर किया और उस केस के रजिस्टर करने के बाद में पिछले 2 हफ्ते में 10 से ज्यादा जगह पर मुंबई और महाराष्ट्र में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान में ईडी का दावा है कि उनको सबूत मिले, सबूतों के आधार पर उन्होंने नवाब मलिक से पूछताछ करने की कोशिश की और जब उन्हें लगा कि नवाब मलिक सही जवाब नहीं दे रहे हैं तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो आधिकारिक रूप से ईडी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है जिसमें कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर राजनीति देखें तो जैसे जब से महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसके बाद से एक के बाद एक नेता निशाने पर आए हैं। संजय राउत आए हुए हैं निशाने पर,
विनायक राउत आए हुए हैं। उसके अलावा 3 से 4 ऐसे महाराष्ट्र के मंत्री हैं। खुद अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था एक वसूली के मामले में, 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में। तो लगातार चाहे वो एनसीपी का नेता हो, चाहे शिवसेना का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, ये लगातार ईडी के निशाने पर रहा है। और इसी को लेकर शिवसेना और बाकी के जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो लगातार केंद्र के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन ईडी ने अपनी कार्रवाई में ये साफ किया हुआ है कि उनकी जो कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर है। उनकी कार्रवाई कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन जो मौखिक लड़ाई चलती थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, वो और ज्यादा प्रखर होती नजर आएगी श्वेता आगे आने वाले दिन। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है जिसमें ये पूछताछ चल रही थी, इस मामले के बारे में बताइए मुनीश कि किस तरीके से ये अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तफ्तीश चल रही थी। जी देखिए श्वेता, पिछली 1-1.5 महीने से कई ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे और नवाब मलिक का सीधे तौर पर नाम भी लेते थे कि उनके कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। ईडी ने जब अपने इस मामले की जांच शुरू की थी, लगभग 2 साल पहले की बात है ये, जब ईडी ने पहला मामला दर्ज किया था, उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आया था। उसमें कई प्रॉपर्टीज को सीज की गई थी और साफ तौर पे ईडी का ये दावा था कि इकबाल मिर्ची के पैसे जो हिंदुस्तान में थे उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दुरुपयोग किया और उसकी वो प्रॉपर्टीज उन्होंने बेनामी रूप से अपने नाम पर खरीदी हुई हैं। इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने एक और केस दर्ज किया। उसमें तमाम अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे उनके ऊपर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान में ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का नाम सामने आया है और अभी फिलहाल के लिए क्या ईडी के पास में कोई मनी ट्रेल है, क्या पैसे के लेन देन का कोई ब्यौरा है कि नहीं है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी ये साफ तौर पे बोल रही है कि नवाब मलिक का नाम कुछ लोगों ने अपने बयान में लिया, उस बयान को फिर से वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद में जब उन्हें लगा कि अब उनके पास में नवाब मलिक के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, उसके आधार पर उन्होंने सुबह 6 बजे से पूछताछ करना शुरू की। लगभग 7 साढ़े 7 तक पूछताछ घर पर ही चलती रही। लेकिन जब पूछताछ के बाद ऐसा लगा कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ईडी के दफ्तर में उन्हें ले जाया गया। और ये कह सकते हैं कि 7 साढ़े 7 बजे ईडी के जो अधिकारी थे उनका ये मन तो जरूर बन गया था कि आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी करनी है और इसीलिए अब से लगभग 1-1.5 घंटे पहले उनकी गिरफ्तारी का प्रोसीजर शुरू हुआ। उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि मेडिकल के बाद में उन्हें, जो कि एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उन्हें ईडी कस्टडी की मांग करेगी। यानी कि वो चाहेगी ईडी की कोर्ट साफ तौर पे नवाब मलिक को ईडी के हाथों में दे दे ताकि अगले कुछ दिनों तक वो लगातार उनसे पूछताछ करते रहे।